बढ़िया। अब देखो बेटा, अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने क्या पढ़ लिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे जो आपके सिलेबस में है ना, वो सारी युक्तियाँ हमने पढ़ ली। पढ़ी या नहीं पढ़ी? है ना? और आशा करता हूँ बेटा आपने समझी भी होगी और अच्छे से समझी होगी, है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ बन गई है, तो बेटा इतनी सारी युक्तियाँ हैं, है ना? इतनी सारी युक्तियाँ हैं, जैसे कि बेटा जीटीओ, एफईटी इतनी सारी युक्तियाँ हैं। तो बेटा इसको कहीं न कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, है ना? तो कहीं न कहीं इन सर्किटों को जोड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं बेटा इन सर्किटों को, इन सारी युक्तियों को, कहीं न कहीं बेटा इन सारी युक्तियों को मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा और अंग्रेजी में बेटा जोड़ने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना? और हिंदी में बेटा इसे शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? एकीकृत। अब इसको पूछो क्या एकीकृत करेगा? तो ये करेगा परिपथ को या सर्किट को एकीकृत करेगा, जोड़ेगा, है ना? हाँ। इसीलिए बेटा इन सारी युक्तियों को जोड़ने के लिए हमने क्या बनाई? आईसी बनाई और आईसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बेटा अब ये आईसी जो है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है और अर्धचालक को क्या विशेषता होती है वो सब आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। और ये भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत में कहाँ है बेटा? बैंगलोर में है। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। अब देखो बेटा, अब मेरा उद्देश्य आईसी पढ़ाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है बेटा आपके सिलेबस का रेगुलेटर, क्योंकि आप बनने जा रहे हो टेक्नीशियन और टेक्नीशियन में बेटा रेगुलेशन का बहुत है। आपके पास 2 आईसीआर रख देंगे और पूछेंगे बताओ ये क्या है? तो उधर इधर-उधर मुँह मत देखना, क्योंकि बेटा आप हमारे स्टूडेंट हो। आपको पता होना चाहिए अगर 723 है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकती है। आपको पता होना चाहिए 78 समथिंग है यानी कि बेटा पॉजिटिव आईसी है, 79 है यानी नेगेटिव है। समझ में आया? यानी कि उसके रेगुलेशन को आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेटा आईसी का क्या पढ़ेंगे हम? रेगुलेटर्स को पढ़ेंगे। अब सर ये रेगुलेटर यानी कि बेटा इसमें पॉजिटिव मान देगी आईसी या नेगेटिव है, वो हम देख के कैसे बताएँगे, है ना? फिर हमने देखा यार ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गई, तो हमने एक ऐसी आईसी बना दी, जिसके अंदर बेटा पॉजिटिव मान भी आते हैं, नेगेटिव मान भी आते हैं, है ना? तो बेटा उसे फिर हमने क्या बोला 723 जो हम पढ़ेंगे, जहाँ दोनों मान आते हैं। अच्छा? फिर सर इस आईसी को हम कहीं देख सकते हैं? तो बेटा आप अपने कंप्यूटर के अंदर इसको देख सकते हो, टीवीओ के अंदर देख सकते हो और बहुत जगह पे बेटा इन आईसी रेगुलेटर्स को हम देख सकते हैं। समझ में आया? तो बस आपके लास्ट चैप्टर में इतना ही हमको पढ़ना है, ठीक है? तो शुरू करें? बिल्कुल, तो शुरू करते हैं बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज़। अब आज का जो टॉपिक हमारा बचा है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना? तो पहला क्वेश्चन तो बेटा यही लिखना। इसे इसे संक्षिप्त में क्या कहा जाता है बेटा? आईसीज़ कहा जाता है, आईसी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगला होगा सर इसमें होगा क्या? तो ध्यान रखना बेटा एक आईसी एक कैसा परिपथ है? पूर्ण परिपथ है जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर सारे एक ही चिप पे लगा दिए जाते हैं। तो लिखना बेटा वास्तव में आईसी आईसी एक पूर्ण परिपथ है, यानी कि पूरा परिपथ है, कंप्लीट परिपथ है, कंप्लीट पूर्ण परिपथ है जिसमें जिसमें क्या होता है बेटा? एक ही चिप किसकी बनती है? सिलिकॉन की, पता है ना? हाँ, एक ही चिप पर जो लिख देता हूँ, जो सिलिकॉन की बनाई जाती है, या लिख सकते हो बेटा एक ही चिप पर क्या होते हैं बेटा? प्रतिरोध, संधारित्र और क्या जोड़ोगे बेटा? ट्रांजिस्टर्स और क्या जोड़ोगे? ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध हुआ, डायोड हो जाएगा, है ना? डायोड डायोड तथा क्या जोड़े जाते हैं बेटा? ट्रांजिस्टर जोड़े जाते हैं। अब ट्रांजिस्टर में कोई बुरा मत मान लेना बेटा, ट्रांजिस्टर में बीजेटी, एफईटी, आईजीबीटी ये सब ट्रांजिस्टर ही है, ध्यान रखना, है ना? हाँ, ट्रांजिस्टर आदि जोड़े जाते हैं कि नहीं? हाँ। अब ऐसा क्या कारण है बेटा हमने चिप का प्रयोग किया है? ऐसा क्या कारण है बेटा हमने चिप का प्रयोग किया? चिप कुछ नहीं है बेटा, चिप इस तरह की संरचना है जिसमें इस तरह से टर्मिनल निकले होते हैं और बेटा यहाँ इसके ऊपर अलग-अलग सारे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। समझ में आई? समझ में आई? हाँ, तो लिखना बेटा यह चिप बेटा क्या कर देती है? कंपोनेंट के आकार को भी छोटा कर देती है, ठीक है? यह चिप वास्तव में परिपथ के आकार को भी छोटा कर देती है। परिपथ के आकार को छोटा करती है, छोटा कर देती है ना? और इससे क्या होता है बेटा? इससे इलेक्ट्रॉनिक साम्राज्य का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक साम्राज्य क्या हो जाता है बेटा? साम्राज्य पूरी तरह बन जाता है। आज आप देखते हो बेटा, चाहे घरों में देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे स्पीड भी तेज हो गई, बेटा काम करने की क्षमता भी बढ़ गई, है ना? पहले बेटा 100 आदमी एक बैंक में काम करते थे, आज 2 ही आदमी बेटा 100 आदमी का काम कर लेते हैं, एक कंप्यूटर की मदद से। समझ में आया? हाँ, अब जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पर कितना सारा स्टाफ है, लेकिन अगर मान लो कंप्यूटर ना हो, तो बेटा बहुत सारा स्टाफ जो है कम हो जाएगा, है ना? हाँ, आओ, तो लिखो बेटा, इससे साम्राज्य पूरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक साम्राज्य पूरी तरह विकसित हो जाता है। विकसित हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है?
ये हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन। अब बेटा ध्यान रखना, इस आईसी में बहुत सारे टर्मिनल लगे होते हैं। अब ये टर्मिनल क्या होते हैं? जहां से बेटा आप वायर को कनेक्ट करते हैं वो टर्मिनल कहलाते हैं, ठीक है? हाँ, तो लिखना बेटा इस आईसी में विभिन्न टर्मिनल लगे होते हैं जो कि आईसी के बाहर निकले होते हैं। निकले हुए है कि नहीं है? तो ये क्या है बेटा? टर्मिनल है। क्या है? टर्मिनल है, ठीक है? हाँ। इस आईसी पर इस आईसी पर विभिन्न विभिन्न क्या होते हैं बेटा? टर्मिनल निकले होते हैं। टर्मिनल निकले होते हैं। देखो बेटा, मान लो ये मेरी कोई एक आईसी है ना? ये आईसी का नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो बेटा 78XX, बाद में बताऊंगा बेटा 78 किसका होता है, ठीक है? इसमें बेटा इस तरह से क्या निकले होंगे? अलग 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 आपने देखा भी होगा। इस तरह से बेटा क्या निकले होते हैं? इसके टर्मिनल्स निकले होते हैं। ये क्या है? ये है टर्मिनल्स। होते हैं कि नहीं? तो बेटा इस तरह से आपका क्या होती है? एक आईसी बनती है ना? तो ये जो हिस्सा है ना, ये क्या है? आपके टर्मिनल है, और ये पूरी क्या है? ये आपकी आईसी है। इस आईसी पर विभिन्न टर्मिनल बाहर की ओर निकले होते हैं। बाहर की ओर निकले होते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत सही। अब इन्हीं निकले हुए हिस्से को बेटा क्या करते हैं? अपन इस तरह का एक पैड होता है ना? जहाँ पे बेटा सारे के सारे यूँ छेद होते हैं। इस तरह से छेद होते हैं ना बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करते। ये जो पैड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा कहाँ बनता है बेटा? पैड पे बनता है। इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, बस ये होता है, ठीक है? हाँ, इस पैड को क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्च पैड। क्या बोलते हैं? लॉन्च पैड। जहाँ पे इस आईसी को क्या की जाती है? लॉन्च की जाती है। अब अंत में क्या करते हैं बेटा? इस आईसी को उठा के इसके ऊपर डाल देते हैं इस पैड पर, और ये सर्किट हो जाता है पूरी तरह से कंप्लीट। समझ में आया? आया, ठीक है? अब देखना बेटा, ये जो टर्मिनल होते हैं ना, ये जो टर्मिनल बेटा, इनकी संख्या पूछी जाती है। तो ध्यान रखना बेटा, आईसी के बाहर निकले टर्मिनलों की संख्या 8 से 168 होती है। मैं भी याद करा दूंगा, ठीक है? इधर आओ, नोट लिखो बेटा, नोट। आईसी के बाहर निकले टर्मिनलों की संख्या बेटा कितनी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, 8 से 168 होती है। देखो बेटा 8 याद करो, फिर यहाँ लिखो 8 का डबल लिख दो 16। याद हो गया? बस मैं बैठा हूँ ना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो बेटा क्या होता है? 8 से 168 होती है। बेटा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये आईसी के बाहर टर्मिनल है, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो बोलना 8 भी हो सकती है और 168 तक हो सकती है। समझ में आया? देख लो, ठीक है? अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, आप इस आईसी को कहाँ देख सकते हो? तो बोलना बेटा वर्तमान में टीवी, कंप्यूटर आदि में ये आईसी देखने को मिलती है। तो लिखना बेटा वर्तमान में आपकी चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी चीज हो बेटा, कंप्यूटर हो, आईसी देखने को मिलती है। आईसी देखने को मिल सकती है, हो उसमें आईसी लगाई जाती है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ तक तो बेटा आपने आईसी पढ़ ली कि आईसी के संयोजक होते हैं, टर्मिनल होते हैं, ये बाहर निकले होते हैं, इनकी संख्या 8 से 168। आपने तरीका भी बता दिया कि 8 से 168, 8 लिखो, 8 का दूना 16 और 8 वापस लिख दो, यानी 168, ठीक है? सर जैसे कि एसी जो होती है ना, अपनी जो तरंगे होती है विद्युत की, वो भी दो होती है ना, एसी और डीसी। तो बेटा ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। आसान है ना? तो बेटा आईसी भी क्या होती है? दो प्रकार की होगी, एनालॉग और डिजिटल। पर ध्यान रखना बेटा, एनालॉग में हमेशा क्या होगा? एक पर्टिकुलर सिग्नल बनेगा। जैसे साइन होती है ना बेटा, हमेशा चलती रहती है, वो होता है एनालॉग। तो बेटा उसे हमेशा रैखिक कहेंगे, ठीक है? यहाँ थोड़ा उल्टा होता है, ध्यान रखना। और डिजिटल बेटा क्या होती है? अरैखिक, है ना? इसके अंदर कुछ चीजें बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे आईसी का नाम, बाकी सब मैं याद करा दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा आईसी के प्रकार, ठीक है? आओ, तो अब पढ़ते हैं बेटा, आईसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आईसी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बेटा? दो। दो प्रकार की होती है। बताओ पहली कौन सी होगी? तो आप कहेंगे पहली होती है एनालॉग आईसी, ए एनालॉग आईसी। अभी बताएंगे बेटा एनालॉग क्या, डिजिटल क्या, है ना? दूसरी होती है डिजिटल आईसी। आप जो ज्यादातर देखोगे ना बेटा, वो कौन सी देखते हो? वो ये डिजिटल आईसी देखते हो, है ना? ध्यान रखना, डिजिटल आईसी। एनालॉग ज्यादातर क्या होता है? प्रयोगों में, अनुसंधानों में, ऐसे जगह पे उपयोग करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो एक एक करके देखते हैं बेटा क्या है चीजें, ठीक है? रेडियो में भी बेटा एनालॉग लगती है, ध्यान रखना। जैसे अपन टर्न करते हैं ना, विविध भारती, वो है ना, तो ये सब एनालॉग होती है। तो पहला लिखना एनालॉग आईसी बेटा, बिल्कुल मैं शॉर्ट में लिखूंगा, डोंट वेरी, सब आ जाएगा। एनालॉग आईसी। अब ये एनालॉग आईसी कौन सी होती है देखना, ठीक है? तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, इसका प्रयोग याद रखो बेटा, सीधा सीधा। तो इसका प्रयोग रेडियो ट्रांसमीटर आदि में होता है। इसका प्रयोग भाई एनालॉग है तो ऐसी जगह पर होगा जहाँ सिग्नल इस तरह से होगा। बेटा ऐसा सिग्नल क्या होता है? जैसे आप मेरी बात मैं बोल रहा हूँ तो बेटा ऐसी वेव निकल रही है ना? कोई गाना आ रहा है तो बेटा ऐसी वेव हो रही है, तो ऐसी कहाँ होती है? रेडियो में नहीं होती। हाँ, इसका प्रयोग रेडियो तथा अलग अलग रिसीवर्स में होता है, जैसे वायु का है, लाइट का है, ये सब रिसीवर्स में होता है। रिसीवर सर्किट में होता है, इत्यादि में होता है, में होता है। बेटा आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पर ध्यान रखना बेटा, ये वेव्स ऐसे लगातार है कि नहीं है?
तो बेटा जो चीज लगातार है ना, इसलिए वैसे होता तो बेटा नॉन लीनियर है, अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये वेव के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, कैसा होता है बेटा, रैखिक होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका एम्प्लीफिकेशन हमेशा लीनियर होता है। तो लिखना बेटा इस आईसी का, यानी कि एनालॉग आईसी का एम्प्लीफिकेशन यानी कि बढ़ोतरी क्या होती है बेटा, लीनियर होती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आईसी का एम्प्लीफिकेशन यानी कि प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन किससे करोगे, एम्पलीफायर से। ठीक है, हाँ, एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन कैसा होता है बेटा, सदैव लीनियर यानी कि रैखिक, लीनियर, ये बहुत कीमती पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, लीनियर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है बेटा, इस आईसी में क्या होता है बेटा, संकेतों की शक्ति या तो कम होती है या क्या होती है बेटा, अधिक होती है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक चीज बेटा इससे मेरे को याद आई है, इसका पूछा जाता है बेटा कौन कौन सी आईसीओ का इसमें प्रयोग होता है, उस आईसी नंबर को ध्यान रखो। तो बेटा ध्यान रखना, प्रमुख एनालॉग आईसी कौन कौन सी होती है, तो प्रमुख एनालॉग आईसी के नाम ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। प्रमुख एनालॉग आईसी के नाम, आईसी के नाम, तो बेटा मैं कह रहा हूं वैसे वैसे याद करो, अपने आप याद हो जाएगा। वैसे बेटा मैं जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना आपको, ये डिजिटल वाली तो बहुत आसान है, 78 79 743, तो बेटा ये अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी लिखो। ठीक है, अब देखो पहली कौन सी है, तो मुझे बताओ बेटा, अब कॉमर्स करके क्या परीक्षा पास करते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, तो ये हो जाएगा बेटा सीए। ठीक है, सीए, और सीए की सैलरी 3068 बेटा, ऐसे याद कर लो। ये बेटा वो आईसी है, अगर ये आईसी नंबर दिखा के आपको पूछे कौन सी है तो बता दोगे एनालॉग है। ठीक है, हाँ। और कौन सी होती है, टीबीए 120, एक होती है बेटा टीबीए 120, और एक होती है बेटा टीडीए, क्या होती है, टीडीए 1044, टीडीए 1044। वैसे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको दिख जाएगी, लेकिन ये आईसी प्लीज याद कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और होता है बेटा, यह आईसी यानी कि यह एनालॉग आईसी, ये नोट करके लिखना बेटा, आपको कभी कभी पूछेगा, जैसे आगे जाओगे ना तो बेटा क्रमागत नंबर में आती है, जैसे 30 68 30 69 30 72 ऐसे होता है, लेकिन ध्यान रखना बेटा यह आईसी, यह एनालॉग आईसी कभी भी क्या नहीं होती बेटा, क्रमागत नहीं होती, क्रमागत अंक में नहीं होती, क्रमागत अंक में नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होती। तो क्या सर डिजिटल होती है, बिल्कुल बेटा डिजिटल होती है, मैं बताऊंगा आगे, है ना। जैसे अगर आपको कोई पूछे टीबी 120 है, क्या 121 होती है क्या, नहीं। 122 होती है क्या, नहीं। होगी पर क्रमागत नहीं होगी, समझ में आया, क्रमागत अंक में नहीं होगी, है ना। डिजिटल में देखना बेटा क्रमागत होगा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक, अब अगला जो आता है वो क्या आता है हमारे पास, अगला आता है बेटा डिजिटल आईसी। अच्छा, तो ये याद हो गया ना बेटा, सीए कमर्शियल असिस्टेंट 3068, टीबीए 120, टीडीए 144, है ना, ये प्रमुख है जो पूछी जाती है एग्जाम में। दूसरा है डिजिटल आईसी, ये आपने बहुत सारी देखी होगी, जी डिजिटल आईसी, डिजिटल आईसी ये आपने बहुत सारी देखी होगी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें जैसे इसके अंदर क्या था बेटा, एनालॉग हमेशा आईसी एम्प्लीफिकेशन रैखिक होता है ना, इसमें अरैखिक होता है। तो लिखना बेटा इस आईसी का एम्प्लीफिकेशन हमेशा नॉन लीनियर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, यह एक असरेखीय असरेखीय आईसी है। बोलो बेटा ये कर लोगे क्या, डिजिटल क्या है बेटा, डिजिटल नंबर क्या होता है, इस तरह से होता है ना, पहले ये तो ये रेखीय है क्या, नहीं ये रेखीय नहीं, समझ में आया, आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेटा इसमें लॉजिक इकाइयां कितनी होती है, ध्यान से देखना बेटा, ये क्या लिखा है अपन ने, आईसी के टर्मिनल और इकाइयां अलग अलग होती है ना, तो ध्यान रखना बेटा। अब पूछेगा कि इसमें डिजिटल में लॉजिक इकाइयां कितनी होती है, तो ध्यान रखना बेटा इसमें 4 से लेके कितना होता है, लाखों इकाइयां हो सकती है, तो याद रखें, याद रहे, डिजिटल आईसी में, डिजिटल आईसी में 4-5 इकाइयों से लेकर 4-5 इकाइयों से लेकर लाखों इकाइयां हो सकती है, यानी कि 1 लाख 2 लाख इतनी सारी लॉजिक इकाइयां हो सकती है। लॉजिक यानी कि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेटा वहां पे आपको लॉजिक के पढ़ाऊंगा ना, मैं बताऊंगा, है ना, हाँ, एंड और नेड नॉर ये सब है ना, से लेके लाखों लाखों क्या होती है बेटा, लॉजिकल इकाइयां होती है, लॉजिकल इकाइयां होती है। ठीक है, से लेके क्या होता है बेटा, लाखों लॉजिक इकाइयां होती है। अब इसके उदाहरण बताओ, तो उदाहरण देखो बेटा, आप सब जानते हैं, इसके उदाहरण ले लो। तो ये बेटा क्या होती है, क्रमागत होती है, हमेशा ध्यान रखना। एक तो होगी बेटा 7.7400, है ना, और क्या ले लो 7404, और क्या ले लो बेटा 7416 इत्यादि, है ना। अब एक पॉइंट नोट करके लिखो, यह क्रमागत अंकों में हो सकती है, जैसे 00 01 02 03 04 ऐसे हो सकती है, तो यह क्रमागत अंकों में हो सकती है। देखो आराम से, है कि नहीं, ये नहीं होती क्रमागत में, और ये क्या है बेटा, क्रमागत अंकों में हो सकती है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब बेटा जब आपने आईसी के बारे में पढ़ लिया कि आईसी होती क्या है, एनालॉग होती है, डिजिटल होती है, एनालॉग के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट नंबर आपने पढ़ लिया, जैसे सीए 3048, टीबीए और ये दोनों, है ना। अब हम पढ़ेंगे आईसी का रेगुलेटर, यानी कि ऐसी चिप जो बेटा इन आईसीओ का क्या करे, रेगुलेट करे। तो अब अगला क्या है बेटा, रेगुलेटर, है ना।
तो अब पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर। किसका रेगुलेटर? बेटा वोल्टेज रेगुलेटर, है ना? भाई आप किसको रेगुलेट करोगे? धारा को? नहीं, धारा आएगी कब? जब आप वोल्टेज लगाओगे। धारा आएगी कब? जब आप वोल्टेज लगाओगे। तो अब आप रेगुलेट किसका करोगे? वोल्टेज का। ठीक है? क्योंकि देखो बेटा धारा आएगी कब? जब आप यहाँ पे क्या लगाओगे? वोल्टेज, है ना? तो अब इसको रेगुलेट करना है। तो अब हमारा टॉपिक जो है साथियों वो है वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल निश्चिंत होके पढ़ना बेटा। माइंड पे एकदम रिलैक्स से होके पढ़ लेना, सारी चीजें सही हो जाएगी, डोंट वरी, है ना? वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है? हाँ, अब देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आईसी लगाओगे, है ना? तो इसमें धारा और वोल्टेज बेटा हमेशा क्या चाहिए? निश्चित चाहिए, नियत चाहिए। क्लियर? क्लियर। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्योंकि हमें आईसी कहाँ लगानी है? कहाँ लगानी है बेटा? क्योंकि हमें पहला पॉइंट, क्योंकि आईसी कहाँ लगानी है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, परिपथ में लगानी है, लगानी है। इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा? इसलिए किसका यूज करूंगा? डिस्ट धारा का यूज करूंगा, वो भी नियत धारा और नियत वोल्टता पर। क्लियर हो गया? हो गया। अतः हम नियत मान की, नियत धारा तथा वोल्टता का कौन सा माध्यम बेटा? डिस्ट माध्यम यूज करेंगे, यानी कि डिस्ट धारा माध्यम यूज करेंगे, डीसी यूज करेंगे, है ना? डिस्ट धारा यानी कि डीसी माध्यम प्रयोग में लेंगे। बेटा आसान लग रहा है ना? हाँ। अब देखना बेटा, अब आपको पता चल गया कि हम डीसी को ले रहे हैं, तो बेटा डीसी होगी क्या? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो बस इसी के नाम पे हम आईसीओ के नाम रखते चलेंगे। बोलो मजा आया क्या? आया, आया ना? आया। तो अब देखते हैं बेटा, अतः वोल्टेज रेगुलेटर बेटा वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो क्या करती है बेटा? अनियमित प्रत्यावर्ती को नियमित प्रत्यावर्ती में क्या करती है बेटा? बदल देती है। तो यहां से इसकी परिभाषा आएगी, अतः वोल्टेज, अतः वोल्टेज रेगुलेटर, रेगु वोल्टेज रेगुलेटर वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। भाई इलेक्ट्रॉनिक ही है ना? हाँ। तो वह इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, परिपथ है जो क्या करता है बेटा? अनियंत्रित। रेगुलेटर का मतलब क्या है बेटा? रेगुलेटर का मतलब है नियंत्रित, है ना? ध्यान रखना, कंट्रोल्ड। जो अनियंत्रित, किसको? एसी को, अनियंत्रित प्रत्यावर्ती धारा, एसी को क्या करती है बेटा? नियंत्रित। क्या कहती है बेटा? नियंत्रित को, नियंत्रित। और बेटा इसी नियंत्रित शब्द को क्या बोला जाता है? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड किसमें? डीसी में बदलती है, में बदलती है। तो बेटा ध्यान रखना बदलती है बेटा, ये शब्द ध्यान रखना, जो कहीं पे भी बेटा रेगुलेटर शब्द दिखोगे ना, उसका मतलब क्या है? नियंत्रित होता है। ठीक है? तो लिखना बेटा, अतः ज्ञात रहे रेगुलेटेड शब्द का मतलब, रेगुलेटेड शब्द का अर्थ है नियंत्रित होना। भाई आप रेगुलेटेड हो अपने फादर से, तो आप क्या हो? नियंत्रित हो ना? हाँ। रेगुलेटेड शब्द का अर्थ नियंत्रित होना होता है, नियंत्रित होना होता है। बोलो क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है? अब देखो बेटा, यह वोल्टेज रेगुलेशन बेटा, अब इसके आधार पे कुछ बेटा अलग अलग प्रकार के वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। तो लिखो बेटा, प्रमुख वोल्टेज रेगुलेटर, प्रमुख, प्रमुख वोल्टेज रेगुलेटर। बेटा बहुत आसान है ना? अभी देखना आप आसानी से कर लोगे और भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? हाँ। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखो, या तो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो या तो मेरा जो ये जो वोल्टेज शब्द है ना, या तो बेटा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा मेरा? धनात्मक वोल्टेज होगा, या बेटा क्या होगा? नेगेटिव होगा, या बेटा क्या होगा? दोनों होगा। बोलो हाँ, बिल्कुल। अगर बेटा ये धनात्मक होगा ना, तो यहाँ कौन सी आईसी यूज करोगे? तो बेटा यहाँ यूज करेंगे LM78XX। अभी बताता हूँ बेटा ये क्या चीज है। बोलो समझ में आया क्या? बहुत सही। अगर अगर ये ऋणात्मक होगा तो बेटा ये क्या होगा? LM क्या है बेटा? LM कुछ नहीं है, शब्द है ना, LM79XX। और मुझे ऐसी आईसी चाहिए जिसमें बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा आईसी 723। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? या तो मेरा वोल्टेज क्या होगा बेटा? धनात्मक, या वोल्टेज क्या होगा? ऋणात्मक, या क्या होगा बेटा? दोनों। जब भी बेटा धनात्मक होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? LM, फिर क्या होगा? आईसी LM के साथ क्या होगा बेटा? 778 बोला था ना? हाँ, 78XX। ये XX क्या है बेटा? नंबर है, मैं भी बताऊंगा क्या है। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये LM आप देख के पहचान सकते हो बेटा, जहां पर भी आपको 79XX दिख जाए तो बेटा ये नेगेटिव होगी, है ना? और 78 दिख जाए तो पॉजिटिव होगी, और जहां पे भी बेटा IC23 होगा, यानी कि ये पॉजिटिव वोल्टा भी देगी और नेगेटिव भी देगी, ये मतलब है। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है? अब देखना बेटा, अब आराम से चलते हैं। ठीक है? हाँ, अब पहला क्या पढ़ेंगे? LM78XX IC। तो पहली आईसी कौन सी है? LM78XX IC। आगे लिखो बेटा वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ बेटा ये बड़ा ही है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ बहुत आसान है, बहुत ही आसान। देखना आराम से देखो, पहला पॉइंट देखो, पहले मेरे को सुनते रहो। 78XX सीरीज में
कितने टर्मिनल होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है? लिखो बेटा। इस आईसी में, इस आईसी के सीरीज में, सीधे-सीधे याद करो, में क्या होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। सर इसको कैसे याद करेंगे? अरे भैया जिसमें दोनों होते हैं, चीटिंग कर लो, वो क्या होती थी? 723, तो उसमें 3 शब्द है ना, तो बस 3 होते हैं, ठीक है? तो इसमें बेटा 3 टर्मिनल होते हैं और यह बेटा क्या करती है? स्थिर धनात्मक वोल्टेज प्रदान करती है। तो लिखना बेटा, जो यानी कि ये टर्मिनल होते हैं ना बेटा, जो स्थिर धनात्मक धनात्मक वोल्टता क्या करते हैं बेटा? प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं बेटा? 3, जो स्थिर धनात्मक टर्मिनल प्रदान वोल्टता प्रदान करते हैं। अब कैसे करेंगे? देखना बेटा, अब आप खुद बताओगे। यहाँ लिखो क्रम संख्या, ठीक है? आगे क्या लिखोगे? आईसी 78XX की सीरीज होती है ना, हाँ वो, बहुत बढ़िया। उसके आगे क्या लिखोगे बेटा? आउटपुट में कितनी वोल्टता देने वाला है? अभी देखना बहुत आसान है, आउटपुट वोल्टता। आपको लगेगा कि इतना हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है बेटा, ये सबसे आसान है। देखना, देखो ये पहला पॉइंट है, मैं एक नंबर लिखता हूँ, आईसी 78, आईसी 78 और आगे लिखता हूँ बेटा 05। अब देखना बेटा, आपको पूछेगा बताओ इसकी आउटपुट की वोल्टता क्या है। सबसे पहले तो इसको देखो, ये क्या कह रहा है बेटा? 78, और सर ने क्या बताया? 78 क्या देगा? हमेशा धनात्मक, तो लगाओ पॉजिटिव। बोलो आसान है कि नहीं? सर ने क्या बताया आपको? पॉजिटिव, ठीक है? अब देखो बेटा, ये क्या है? 05, यानी कि वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट। बोलो मजा आया कि नहीं? यानी कि ऐसी आईसी जो 5 वोल्ट पे चलती है, इसका नंबर है। कितना आसान है। चलो, अभी भी नहीं आया, अभी आएगा, अभी आएगा। इसको लेके आएंगे, नहीं आएगा तो आईसी 78, आईसी 78, आगे मैंने लिख दिया 06। अब बताओ बेटा, तो आपको क्वेश्चन आएगा, चुकोगे बेटा? 78 का मतलब पॉजिटिव 6 वोल्ट है ना। अब फटाफट से कर लो बेटा सारे के सारे। और क्या हो जाएगा? 7808 है, 09 है, इसके अलावा क्या हो सकता है? आईसी 09 हो गया, जल्दी से लिखते रहो अपनी कॉपी में। चौथा आईसी, आगे क्या हो जाएगा? 7812, आगे लिखो बेटा आईसी 7815, जल्दी से लिखते रहो अपनी कॉपी में। छठा लिखो आईसी 7815 लिख दिया, 7818 और 24 बेटा यही होती है ना, आईसी 7818, आईसी 7824। फटाफट से लिख दो 2 मिनट के अंदर, जल्दी से लिखो, बहुत बढ़िया, जल्दी से लिखो। चलो मैं लिखता हूँ बेटा, ये क्या है? पॉजिटिव है। एक इसमें 8 भी होती है, तो वो भी लिख ही दो, है ना? जगह नहीं है क्या? चलो आप देख लेना बेटा, एक 8 भी होती है ना। पॉजिटिव 9 वोल्ट हो जाएगी। इसमें देखो बेटा पॉजिटिव 12 वोल्ट, इसके अंदर देखो पॉजिटिव 15 वोल्ट, इसमें कितना है? पॉजिटिव 18 वोल्ट। बेटा प्रैक्टिस हुई कि नहीं? ये देखो, ये पॉजिटिव और ये 24, यानी कि पॉजिटिव 24 वोल्ट। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो छोड़ के मत आना, ठीक है? हाँ, एक और लिखाई देता हूँ, ठीक है? एक और ध्यान रख लो बेटा, 8वां आईसी 7808, तो इसमें देखो प्लस 8 वोल्ट। बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनको याद नहीं करके जाना, सिंपल सा देख लेना बेटा, 78 यानी पॉजिटिव और 8 वोल्ट, खत्म। ठीक है, तो ये क्या था बेटा? पहले प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर। अब दूसरे प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर देख लेते हैं ना। अब तो आप मास्टर हो गए, है ना? बहुत बढ़िया। दूसरा LM 79XX, LM 79XX IC वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है? अब जल्दी से बताओ बेटा ये किसका होगा? कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? मुझे सिर्फ ये बताओ, ये ज्यादा यूज होगा या पॉजिटिव वाले का? तो आप बोलोगे ये ज्यादा यूज होता है, तो बहुत बढ़िया बेटा, लिखना बेटा यह आईसी, यह आईसी क्या है बेटा? वास्तव में 78XX का क्या है कि विपरीत है, 7X की विपरीत है, की विपरीत है, तथा 78XX से ज्यादा प्रयोग में होती है, ज्यादा प्रयुक्त होती है। समझ में आया बेटा? ये क्या है बेटा? 7XX की विपरीत है। क्यों? क्योंकि 7XX पॉजिटिव बताता था, 79 क्या करेगा? नेगेटिव, खत्म। बहुत बढ़िया, ठीक है? यह परिपथ में ऋणात्मक वोल्टेज प्रदान करता है। विपरीत को बेटा पूरक भी कह सकते हैं, पूरक लिखो, अच्छा बेटा, ठीक है? तो लिखो बेटा, यह परिपथ में ऋणात्मक वोल्टेज प्रदान करता है, ऋणात्मक वोल्टता प्रदान करता है। बोलो ठीक है, बिल्कुल सर, है ना? हाँ, अब देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी सेम टू सेम है बेटा। देखो अब आप क्या करो, यहीं पे बना दूं, चलो यही बना देता हूं। क्रम संख्या, यहाँ लिखो आईसी का नाम 79XX, है ना, सीरीज, और यहाँ क्या लिख दो बेटा? वोल्टता लिख दो। अब फटाफट से मैं लिखूं, वो आंसर लिखा लो फटाफट। अब आपको समझ में आ गया ना बेटा? ये 79 किसको कहेगा? नेगेटिव को, और बाकी सब मान। पहला लिखो आप 7905, तो बेटा 79 को देखते ही आपको क्या लिखना है? नेगेटिव, और 05 का मतलब 5 वोल्ट। बोलो ठीक है, एक पॉइंट वाला भी ले लो, है ना? 79, आगे क्या लिखोगे? 79 05.2,
तो बेटा इसको भी देख के घबराना मत कि सर ने 2 ही डिजिट बताई थी, है ना? तो देख लो बेटा ये क्या है? नेगेटिव, इसके अलावा जो भी है ना वो मान है ना? यानी कि 5.2 वोल्ट। ठीक है? बहुत बढ़िया। और 10 ले लो, 15 ले लो, 14 ले लो, जो भी आपको मर्ज़ी करे। तो तीसरा और चौथा 4 ही ले लेते हैं ना? एक 79 24, तो बेटा यहाँ 79 का मतलब नेगेटिव नेगेटिव और ये 18 वोल्ट और ये 24 वोल्ट। बोलो बेटा ये कर लोगे ना? आपको सिंपल सा बेटा ये देख के आईसी नंबर पूछ सकता है, ये देख के आईसी नंबर पूछ सकता है, या ये देख के आपको वोल्टेज पूछ सकता है। ठीक है? एक एग्जांपल दूं, आपको पूछेगा कि -5, चलो मैं लिख ही देता हूं। एक एग्जांपल लिखो बेटा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको पूछेगा कि -5.2 वोल्ट का रेगुलेटर की आईसी नंबर बताओ। वोल्ट का रेगुलेटर आईसी नंबर बताओ, जल्दी से बताओ। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? देखो माइनस का मतलब क्या होगा? 79 और ये क्या है? 5.2। अब हमेशा बेटा ध्यान रखना 2 डिजिट में होता है, तो क्या लिखोगे? 05.2, बेटा ये आईसी नंबर होगा। समझ में आया? आया। ठीक है? हाँ। अब क्वेश्चन दे दिया आपको प्लस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का रेगुलेटेड आईसी नंबर बताओ। तो बेटा इसका नंबर क्या हो जाएगा? ढंग से देखना बेटा, इसका नंबर हो जाएगा प्लस का मतलब 78, है ना? और फिर ये 5 होता है बेटा 2 डिजिट में होगा, तो 05 ये नंबर हो जाएगा। ठीक है? बोले समझ में आया क्या? आया। तो बेटा ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आए तो गलत मत करके आना, उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है? हाँ, बहुत सही। अब जब वैज्ञानिकों को पता चला कि यार हमारे पास ऐसी है आईसी जो पॉजिटिव के लिए अलग लगानी पड़ रही है, नेगेटिव के लिए अलग लगानी पड़ रही है, तब बेटा हमारे दिमाग में एक ऐसी आईसी का आइडिया आया जो एक ही आईसी पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्टेज को बता दे। तो बेटा तब जन्म होता है आईसी 723 का। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान रखना। तो अगला तीसरा लिखो बेटा, आईसी 723 वोल्टेज रेगुलेटर। बेटा ये पूछा जाता है ये किस लिए आती है? तो दोनों के लिए काम आती है ना, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है? तो पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, 3 टर्मिनल XX तथा XY दोनों का के यूज से बेटा परिपथ का आकार बड़ा हो जाता है बेटा, इसलिए इस आईसी का प्रयोग होता है। ठीक है? तो लिखना बेटा, परिपथ में दोनों में 78XX तथा 79XX दोनों आईसी को जोड़ने पर, दोनों आईसी को जोड़ने पर परिपथ का आकार कैसा हो जाता था? बड़ा हो जाता था। परिपथ का आकार, भाई अपने को तो जो कंट्रोल भी करनी है ना, इसलिए परिपथ का आकार क्या हो जाता था बेटा? बड़ा हो जाता था, बड़ा हो जाता था। अतः अतः 723 आईसी द्वारा, बेटा 723 द्वारा दोनों यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सकता है। दोनों वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सकता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको नाम देके नंबर पूछेगा तो बता देना। ठीक है? किया जाता है। ठीक है? अब देखो बेटा इसका आईसी का थोड़ा सा एक चित्र है, वो ध्यान रखना। ठीक है? अब एक आईसी का पिन डायग्राम पूछता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो याद रखो बेटा। अब 723 का पिन डायग्राम तो लिखो बेटा, आईसी 723 का पिन डायग्राम, पिन डायग्राम यानी कि ये पिन का कैसा चित्र होता है बेटा, कभी कभी पूछ लेता है, तो अपने को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले तो आईसी बना दो, है ना? तो आईसी कैसी लगती है आपने देखा होगा, ये देखो ये रही आईसी। बोलो कोई दिक्कत है? मैं कैसा हूं, मैं बना रहा हूं ना वैसा बनाओ बेटा। ऊपर की तरफ क्या करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, है ना? तो ऊपर की तरफ क्या करो बेटा आप 8 से लेके 14 तक के, यानी कि 6 और 1 7, 7 लाइनें खींच दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। थोड़ा सा इसको नीचे कर दोगे? चलो ये थोड़ा सा डायग्राम सही कर दिया। ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ 7 लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना? नीचे की तरफ भी क्या करो आप 7 पॉइंट बना दो, यानी कि 1 इसके सामने 2 इसके सामने 3 इसके सामने 4 इसके सामने 5 इसके सामने 6 और 7। बेटा जैसे कह रहा हूं वैसा करना है ना? अब ये आईसी है क्या, तो आपको पता है ये आईसी कौन सी है? 723 है, यानी कि इससे पॉजिटिव वोल्टेज भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो बेटा, अगर आपको पॉजिटिव वोल्टेज, सबसे पहले तो इसके नंबर लिख दो 1 से 14 तक, तो ये पहला नंबर यहां से चालू करना है। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है? बहुत बढ़िया। भाई ऐसा भी याद कर सकते हो, हमारे एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 14। ठीक है? अब देखना बेटा, ये समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट देना है, पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो बेटा पॉजिटिव इनपुट कहाँ होगा? 5वें पॉइंट पे। समझ में आया? आया। अगर नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त करना है, तो बेटा यहाँ कहाँ इनपुट देंगे? नेगेटिव के लिए। तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों एक ही आईसी पर अपने को प्राप्त हुए कि नहीं हुए? हुए। ये क्या है? पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट। देख लो बेटा। ठीक है? अब मुझे पता है हर चीज को मुझे क्या करनी पड़ती है? ग्राउंड करनी पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल। और ग्राउंड करने के लिए बेटा हमेशा कौन सा पॉइंट लेंगे? लास्ट वाला। इसको आप क्या ले लो? ग्राउंड, यानी कि 7वें नंबर पर। समझ में आया? ये है ग्राउंड। ठीक है? और इसको आप ग्राउंड ले लो। ठीक है?
देखो आपको पूछेगा ग्राउंड क्या है, तो 7वें नंबर पर, ठीक है। अब ये तो क्या आपने प्राप्त की है, और बेटा यहाँ पर वोल्टेज हमेशा -V, ठीक है। अब देखना, कोई भी चीज बेटा आपको अगर मान लो 100 वोल्ट लेना है, तो बेटा कहीं 50 पे रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो बेटा रेफरेंस का पास में ले लो, तो 6 नंबर पे क्या आता है, रेफरेंस वोल्टेज। बेटा ऐसे ही याद करना, वरना याद नहीं होगी। रेफरेंस वोल्ट था। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत आई, कोई भी तकलीफ आई? नहीं बेटा, है ना, रेफरेंस वोल्ट था। तो यहाँ तक सारे पॉइंट याद हो गए? अच्छा, फिर 1, 2 और 3, ठीक है, बहुत सही। अब देखो, ये 1 पे वो पॉइंट होता है बेटा जो होता है नो चेंज, यानी कि इसको कभी भी आप चेंज नहीं करते हैं, तो ये भी याद हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, 2 और 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, 1 में क्या करना पड़ेगा, मुझे धारा को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तो वोल्टेज, और 1 में धारा को क्या करना पड़ेगा, सेंस। तो पहले उस तरफ से चलो बेटा, पहले क्या करोगे, धारा को सेंस करोगे। तो 3 नंबर पे क्या होता है बेटा, धारा सेंसर लगा होता है, जो धारा को सेंस करता है कितने मान की है, और 2 पे क्या करता है बेटा, धारा को नियंत्रित करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटा, नीचे के सारे पॉइंट आपको मैंने करवा दिए, है ना, बहुत सही। जैसे नीचे नो चेंज होता है, वैसे ऊपर भी बेटा क्या होता है, नो चेंज होता है 14वें पे। बोलो हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या बचा है, 13, 14 और ये, ठीक है, बहुत सही। अब देखो, अगर यहाँ कोई भी तरह का बेटा वोल्टेज कम आ रहा है, तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है, 13 नंबर वाला, तो इसके कहते हैं बेटा क्षतिपूर्ति, यानी कि कंपनसेशन वाला, क्षतिपूर्ति बिंदु। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आराम से याद हो रही है? हो रही है बेटा, ऐसे ही याद करते हैं, ठीक है। अब देखना, अगर ये नेगेटिव का ग्राउंड है, तो बेटा यहाँ पर आप सप्लाई देने के लिए ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव का वोल्टेज होगा। ये तो प्राप्त करोगे, है ना? हाँ, बहुत सही। अब अपने पास क्या बचा है बेटा, 11वां। 11वें में आप क्या दे दो, इस आईसी को चलाने के लिए कुछ इनपुट दोगे ना, ये वाला इनपुट, ये वाला, जैसे 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, है ना? हाँ, तो बेटा आईसी को चलाने के लिए जो भी होती है ना, 5 वोल्ट की जरूरत होती है, वो इनपुट कहाँ देते हैं, 11 नंबर पे देते हैं, वीसीसी। अब पीछे बचे बेटा 2, वीसीसी दे दिया क्या? बिल्कुल दे दिया, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ से लेंगे, 10वें पॉइंट से लेंगे वी आउटपुट। अभी याद करा दूंगा बेटा, कौन-कौन से याद करने हैं, डोंट वरी। फिर बेटा 8 और 9, 8 पे क्या, अब 9 पे क्या करोगे बेटा, वोल्टेज ज्यादा ना बढ़ जाए, वोल्टेज ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए क्या लगाओगे, ज़ीनर डायोड, और इसको बेटा खाली रखा जाता है, नो चेंज, ठीक है। एनसी का मतलब नो चेंज, नो चेंज। अब आपसे सर क्या इस पूरी आईसी के बारे में पूछेगा? नहीं, आपसे सिर्फ लिमिटेड पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या पूछेगा, ठीक है? तो याद रखो बेटा, आईसी 6 पिन आधार वोल्टेज। अब देखो, सिंपल सा आपसे क्या पूछने वाला है, इन पे आपको ये पूछेगा कि जो ये पिन नंबर 10 है ना, जहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है, बेटा इसके बारे में पूछेगा। पिन 10 का आउटपुट कितनी रेंज में होता है? तो बोलना बेटा 2 वोल्ट से 37 वोल्ट की रेंज में होता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पूछेगा, ये बताओ जो पिन 10 है, वो क्या देती है? अरे रुक यार, पहला पूछेगा बेटा ये जो पिन 10 है वो क्या देती है? तो आपको क्या बोलना है? अरे यार, पिन 10 क्या देती है? तो आपको क्या देना है, ये पिन 10 बेटा मुझे क्या देती है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज, बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछेगा, ये पिन वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज किस रेंज में देती है? तो बोलना बेटा 2 वोल्ट से 37 वोल्ट तक देती है। वो बोलेगा इससे ज्यादा देती है क्या, कि नहीं, वोल्ट परास में देती है, परास में देती है, ठीक है। कौन सी बेटा, आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट से 37 वोल्ट के बीच में, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये एक क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सर और कोई पूछेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, और उसको ज्यादा से ज्यादा पूछना होगा तो वो ये पूछ सकता है कि बेटा ग्राउंड का कौन सा होता है, 7वां, ठीक है, बस। तो ये है बेटा आपका क्या है, आईसी 23723। बेटा मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ ये पूछेगा, इसका मेन काम क्या है, कि इसका मेन ये है कि सर इससे ना केवल मुझे धनात्मक वोल्टेज मिलेगा, बल्कि नेगेटिव वोल्टेज को भी मैं क्या कर सकता हूँ, रेगुलेट कर सकता हूँ। यानी कि दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही आईसी पर रेगुलेट कर सकता हूँ, रेगुलेट हो सकता है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इससे हुआ क्या, इन आईसी रेगुलेशन से, प्रयोग से हुआ क्या, इसका लाभ ध्यान रखना। तो बेटा लिखना, आईसी रेगुलेटर का लाभ। क्या क्या लाभ है बेटा, परिपथ एक तो छोटा हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। तो याद रखना बेटा, इससे क्या हुआ बेटा, इससे परिपथ का मूल्य कम हो गया, और बेटा आउटपुट में शुद्धता आई। इससे क्या हुआ बेटा, एक तो परिपथ जो है आपका, परिपथ में शुद्धता आती है, यानी कि एक्यूरेसी आती है, रेसी आती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है बेटा, परिपथ सस्ता बन जाता है, परिपथ अपेक्षाकृत सस्ता बन जाता है, सस्ता तथा, सस्ता तथा तथा उच्च दक्षता वाला बनता है, उच्च दक्षता, उच्च दक्षता वाला होता है। तो ये लो साथियों, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने कर दिया पूरी तरह से नस्तनाबूत, ठीक है। अब आप अच्छे से इसका रिवाइज करो और मस्त रहो, ठीक है। ये आपका बेटा था, याद क्या रखना है इसके अंदर, कि 7 8 मतलब पॉजिटिव, 7 9 यानी कि नेगेटिव, और 7 2 3 यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। समझ में आया? आया। तो बेटा इस तरह हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके सिलेबस में था उस सारे पॉइंट्स को देख लिया। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।